चरों के रैखिक समीकरण में आज हम देख रहे हैं ऐसे समीकरण जिसमें एक राशि का गुणांक नहीं दिया हुआ है और उसे हल करके हमको प्राप्त करना है। शर्तें दी हुई हैं कि समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो। तो हम जानते हैं कि दो चर के रैखिक समीकरण के लिए निकायों का हल ना हो उस स्थिति में किस तरह का प्रतिबंध लगता है, उस प्रतिबंध को हम उपयोग करते हुए दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिए गए समीकरण से मानक समीकरण का तुलना करके हम गुणांकों को अलग करते हैं। तो मानक समीकरण ax by बराबर c से तुलना करेंगे। यहाँ पे देखिए दो चर का रैखिक समीकरण का मानक रूप है हमारा ax धन by बराबर c। इससे हम तुलना करेंगे। यहाँ पे a जो है x का गुणांक है, b है y का गुणांक और c जो है अचर पद है। तो यहाँ पर हम पहले समीकरण का गुणांकों का तुलना करते हैं मानक समीकरण से। तो पहला समीकरण हम यूज कर रहे हैं इसलिए हम इसे लिख लेते हैं a1 जो x का गुणांक होगा। यहाँ पे a1 का मान हो गया 8। उसी तरह से b1 जो y का गुणांक है 5 और c1 जो अचर पद है वो हो गया 9। तो ये पहले समीकरण से हमने लिख लिया। इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण से लिखते हैं। तो a2 हम लिखते हैं जो x का गुणांक होगा। तो ये हो गया कि b2 जो y का गुणांक है वो हो गया 10 और c2 जो अचर पद है दूसरा समीकरण का वो है 15। इस प्रकार से हमने दोनों समीकरण के गुणांकों को अलग कर लिया है। अब हम प्रश्न में वापस आते हैं। लिखा है समीकरण के निकायों का कोई हल ना हो। कोई हल ना हो इसका अर्थ है कि जो प्रतिबंध होगा निकायों का कोई हल ना हो। इसके लिए जो प्रतिबंध है वो है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। ये प्रतिबंध है जब निकाय का कोई भी हल नहीं होता है। तो इसका उपयोग करते हैं और इसमें हम मान रखते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 बटे 1 बराबर 5 बटे 10 बराबर नहीं है 9 बटे 15। तो हमने यहाँ पे मान रख लिया है सारे गुणांकों का। अब यहाँ पे हम इन दो पदों को एक साथ लेंगे और हल करके a का मान निकालेंगे। तो 8 बटे k बराबर 5 बटे 10। अब इसमें तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो 8 का गुणा 10 से और 5 का गुणा k से। 8 गुणे 10 बराबर 5 k। तो k बराबर आ जाएगा 8 गुणे 10 बटे 5। तो 5 से 10 कट जाएगा तो इसको काट देते हैं। 5 एकम 5 5 दूनी 10। तो 8 गुणे 2 बराबर 16। इस तरह से हमने k का जो मान है उसको निकाला है और k का मान आया है 16। अर्थात k का मान अगर यहाँ पे हम 16 रखेंगे तो ये जो निकाय का समीकरण दिया हुआ है यह कोई भी हल नहीं रखेगा। इसको हल करने के लिए यह प्रतिबंध आवश्यक था जो दिया हुआ है ये हमें पता होना चाहिए। उस
हम इस प्रकार के प्रश्न को हल कर पाएंगे।